नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मोहब्बत अक्सर मोहब्बत करना सिखाती है। प्यार के बदले हमेशा प्यार मिले ऐसा इंसान सोचता है। अब वो मोहब्बत चाहे अपने माँ बाप से हो, अपने परिवार से हो, अपने दोस्तों से हो, अपने आप से हो या आपके पार्टनर से हो। अब यूँ तो पार्टनर की मोहब्बत का केस जो हमारे सामने निकल कर आया है, श्रद्धा और आफताब, ये प्यार जैसे शब्द से भरोसा उठाना सिखा दिया है। मतलब आपको ये लगने लगा है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी उसके बदले में आपको नफ़रत मिले या मौत मिले, ऐसा इस केस ने हमें सिखाया है। श्रद्धा और आफताब के बीच में एक मोहब्बत थी, दोनों लिव इन में रहते थे, शादी करना चाहते थे, एक फ्यूचर सोचा हुआ था। लेकिन श्रद्धा ने, क्योंकि जो झगड़ा शुरू हुआ दोनों के बीच वो शादी के ऊपर हुआ। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से झगड़ा इतना बढ़ता गया कि आफताब मजबूर हो गया श्रद्धा को मारने के लिए। अब क्या श्रद्धा की इतनी बड़ी गलती थी कि आफताब उसे जान से मार दे? क्या मोहब्बत करना, प्यार करना इतनी बड़ी गलती हो गई कि कोई आपकी जान ले ले? अगर आफताब में हिम्मत नहीं थी शादी करने की, तो क्यों रह रहा था श्रद्धा के साथ? क्यों उसके साथ वो वक्त बिता रहा था? क्यों उसके साथ वो लिव इन में रह रहा था? अगर उसके बस की नहीं थी तो नहीं रहता, अकेले रहता। अगर उसे ज़िंदगी ख़राब करनी थी तो सिर्फ अपनी करता। श्रद्धा की ज़िंदगी बर्बाद करना, उसे जान से मार देना, उसके परिवार को इतनी बड़ी तकलीफ़ दे देना, ये किसने हक दिया आफताब को? लेकिन आफताब ने ये किया, उसने कबूल भी किया और अब जंगलों में श्रद्धा के टुकड़े ढूंढता फिर रहा है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन उसके बावजूद आफताब पहले दिन से पुलिस को गुमराह कर रहा है। हर दिन उसके कुछ नए खुलासे, कुछ नए बयान निकल कर आते हैं जो अगले पल बदल जाते हैं। पहले उसने बोला कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए और अब वो बात पलट कर आ गई कि उसने उसके 16 टुकड़े किए। एक टुकड़ा सर का किया, 3 उसके हाथ के किए, 3 पैर के किए और तमाम टुकड़े और भी किए। उसके बेरहमी से आरी से टुकड़े कर देना, क्या ये वो होता है प्यार करने का नतीजा? अगर श्रद्धा ने उससे प्यार किया, उसके साथ रहना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, तो क्या गलत थी श्रद्धा? अब उसने आफताब में एक अपना हमसफ़र देखा, अपना पार्टनर देखा, उसके बावजूद उसे बदले में मौत मिली। और अपने परिवार के खिलाफ जाकर, अपने पिता के खिलाफ जाकर उसने ये सोचा कि शायद अगर वो इस रिश्ते को आगे ले जाए तो वो एक बहुत उनके लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि वो लड़कर आ रही थी एक नई ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी वो जीना चाहती थी। श्रद्धा के पिता उनके खिलाफ थे क्योंकि उन्हें आफताब पसंद नहीं था, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें निकल कर आई थी जिसके बाद एक पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी या उनका बेटा हमेशा खुश रहे। लेकिन शायद श्रद्धा नहीं थी, उसके बावजूद भी श्रद्धा ने ये सोचा कि शायद और मौका देना चाहिए। जब मई 2020 में श्रद्धा ने अपने दोस्तों को बताया कि आफताब उनके साथ मारपीट करता है, तो ये राहुल और गॉडविन से कॉन्वर्सेशन हुई थी श्रद्धा की। लेकिन जब श्रद्धा मारपीट सहने के बाद, उसके बावजूद भी अपने और अपने पार्टनर आफताब के रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा के अंदर ये था कि वो प्यार को सबसे पहले रखना चाहती थी, भले ही उनकी इज्जत या उनकी ईगो कहीं दूर नीचे रह जाए। क्योंकि एक लड़की के लिए एक उनका बॉयफ्रेंड या उनका पति मारपीट करे, हाथ उठाए, तो वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही एक ख़राब बात होगी, क्योंकि रिश्ते में अगर इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन श्रद्धा ने अपने प्यार को इज्जत से भी ऊपर रखा। मारपीट खाने के बाद भी वो आफताब के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बदले में आफताब ने क्या किया? वो श्रद्धा के 35 टुकड़े। अगर यही प्यार की डेफिनेशन है तो आजकल तो फिर प्यार से दूर ही रहना चाहिए। आप किसी के साथ आप रहना अगर चाहते हैं किसी के साथ, तो आप वो भी ना सोचें। शादी करने से भी डर लगे, आप किसी के साथ लिव इन में रहना चाहें उससे भी डर लगे, क्योंकि ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल हो गया है सबके आगे कि 2 लोग अगर साथ में रह रहे हैं सुकून से, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब आफताब क्या प्रेशर बना रहा था, या क्या प्रेशर आफताब के ऊपर था कि वो इतना मजबूर हो गया कि उसने बाज़ार से जाकर आरी खरीदी, उसको श्रद्धा को पहले जान से मारा, गला दबाया, उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाया। मतलब उसके अंदर तो एक इंसानियत तो चली गई थी, वो एक दरिंदगी आ गई थी, हैवान बन चुका था कि श्रद्धा
को जान से मार देने के बाद भी वो नहीं डरा। उसके अंदर कोई खौफ ही नहीं था जो उसके बाद उसने उसके टुकड़े किए, या ये कहे कि खौफ इतना ज़्यादा था कि लाश को ठिकाने के लिए वो उस वक्त जो उसके दिमाग में आया वो यही कि इसके टुकड़े कर करके जंगल में फेंके। आफताब के घर से दूर, थोड़ी ही दूर वो जंगल था जहाँ से कई हड्डियाँ अभी हाल फिलहाल में बरामद हुई हैं। उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक उनको भेजा गया है। श्रद्धा के फादर का भी डीएनए लिया गया है, जिनको मिलाने के बाद ही पता चलेगा कि वो हड्डियाँ श्रद्धा की हैं या नहीं। लेकिन इस केस का सामने आना, कितना खौफनाक मंजर वो रहा होगा जब श्रद्धा के माँ बाप, उनकी माँ तो नहीं है लेकिन उनके पिता को जब ये पता चला होगा कि उनकी बेटी जो उनके साथ रही थी कभी, उनको इतने टुकड़ों में एक लड़के ने, जिस लड़के के खिलाफ उनके पिता थे, उसने टुकड़े में काट दिया। हाँ, अब तो उनके पिता यही सोच रहे होंगे कि काश मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती रोक लिया होता, काश उसे कुछ ऐसा कह दिया होता कि वो अपने पिता के पास रुक जाती, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, उनकी बेटी जिंदा होती, उनके पास होती। लेकिन हुआ तो यही, आफताब जैसे हैवान के पास रहने के बाद श्रद्धा के साथ जो हुआ, ये इस चीज़ की सीख देता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने प्यार को, अपने पति को, या किसी भी ऐसे दोस्त को भी ऐसे बहुत उससे चुने कि आपको डर ना लगे, आपके ख्याल में ये केस ना आए कि आफताब श्रद्धा जैसा केस जो हुआ कहीं वो मेरे साथ ना हो, कहीं वो आपके साथ ना हो। क्योंकि आज के जो समय में जो चल रहा है, जो हम केसेस आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, क्राइम तक पे ऐसे केसेस आते जा रहे हैं, हम आपको डिटेल में बताते भी हैं। ये केसेस हमें ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपने खुद को इतना प्रिपेयर करें, भले ही वो लड़का हो या लड़की, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपनी मेंटल हेल्थ का इतना ख्याल रखें कि आप ये सब करने की बजाय आप कभी ये चीज़ सोच ही ना पाएँ। ऐसे टुकड़ों में कर देना ये कोई छोटी बात नहीं है। सबके दिमाग में यही चल रहा है कि श्रद्धा के इतने टुकड़े आफताब ने क्यों किए। हालांकि उसने कबूल किया कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, वो शादी नहीं करना चाहता था, वो बहुत परेशान था, लेकिन ऐसी भी क्या परेशानी कि किसी इंसान को जान से मार दे। श्रद्धा तो एक खुले विचार वाली थी, वहीं आफताब भी रहा होगा जब वो साथ में दोनों अलग रह रहे थे, अपने परिवार से अलग रह रहे थे, खुले विचार वाली थी। तो आपस में दोनों को रहने में क्या दिक्कत थी, ऐसी आफताब को क्या दिक्कत आई, क्या दुश्मनी थी, क्या ऐसी राज थे, क्या ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ आफताब को पता है, या वो पुलिस को नहीं बता रहा है या बताना नहीं चाहता है। क्योंकि जैसे वो अभी भी पुलिस को गुमराह कर रहा है, शायद वो अभी भी करना चाहता हो, क्योंकि श्रद्धा तो अब रही नहीं जो बता पाती कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। कई दोस्त सामने आए हैं जो कई खुलासे कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ यही चीज़ें पता चल रही है कि आफताब ने उसके साथ, श्रद्धा के साथ मारपीट की, उसे परेशान किया। लेकिन कहीं भी ऐसी कई ठोस चीज़ें निकल कर ऐसी आए कि हड्डियों का डीएनए मैच हो श्रद्धा के फादर के साथ, तब ये केस कहीं क्लियर हो पाए। अब जैसे वो सीसीटीवी हमारे सामने आया जब आफताब 18 अक्टूबर को एक बैग टांगे हुए जंगलों की ओर सुबह के 4 बजे निकल रहा था। सुबह के 4 बजे कहीं जाने का क्या मतलब, मुझे तो कहीं समझ नहीं आता। वो शायद अब तक भी पुलिस को इसी बात से गुमराह कर रहा था और वो अभी भी श्रद्धा के टुकड़े कहीं फेंक रहा था 18 अक्टूबर तक भी, जो जैसा सीसीटीवी में निकला है कि वो कहीं बैग उठाए सुबह के 4 बजे जा रहा था। तो इससे साफ सीधी बात है कि आफताब इतना शातिर है, इतना वो दिमाग अपने पुलिस से भी शायद आगे चल रहा है और उनको घुमा रहा है। सारे कई ऐसे सबूत निकल कर आ रहे हैं जिससे साफ हो रहा है कि आफताब पुलिस को घुमा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस केस की कड़ी जो है जुड़ती जाएंगी, क्योंकि हमारी पुलिस फॉरेंसिक टीम इसमें लगी हुई है। कई दोस्त सामने निकल कर आ रहे हैं जो अपने बयान दे रहे हैं, वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केसेस जो है वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते जाएंगे और इस जो पूरे केस की जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन इस केस में आफताब जो है, जो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है पुलिस को गुमराह करने का, खुद को बचाने का, या यूँ कहे कि शायद उसने कुछ अलग ही ऐसी चीज़ करी है जो अभी तक पुलिस के सामने वो रख नहीं रहा है। क्योंकि जब वो ये बोल सकता है कि 35 नहीं, उसने 16 टुकड़े किए हैं और उससे ये भी पता है कि उसने हड्डियाँ कहाँ फेंकी हैं, वहाँ जाकर हड्डियाँ मिली भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग इतना स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं उसने खुद को इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि उसे हर स्टेप पे पुलिस को क्या कहना है, किस स्टेप पे स्टेप बैक करना है, किस स्टेप पे उसे पुलिस को क्या चीज़ बतानी है। तो मतलब कई महीनों से शायद वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था इस चीज़ के लिए कि ये शायद चीज़ें सारी सामने आएंगी, उसके बाद वो इस केस को कैसे पलटेगा। लेकिन
पुलिस पर भी पूरा भरोसा है। श्रद्धा के जो पिता हैं उनकी भी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि किसी ना किसी कैसे भी आफताब को इस चीज़ की सज़ा मिले। खैर ये तो तभी प्रूव हो पाएगा जब डीएनए टेस्ट से साफ होगा कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। अब देखना ये होगा कि इस केस की कड़ी कहाँ जाकर किससे जुड़ती है और इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ऐसे कई केसेस को हम बारीकी से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उन्हें जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।